इब्ने जौजी के दरबार अल बिर्र वस्सिला में आपने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते हैं कि एक जमाना गुजरा, एक खातून सैयदादी दा शोहर फोत हो गया। जिस वेले शोहर फोत हो गया तो बच्चे लेके समरकंद दे इलाके च आई। उस इलाके च आके पूछा इस मुकाम पे अमीर तरीन शख्स कौन रहंदे? तो जवाब मिला फलां शख्स कलमा पढ़न वाला बड़ा अमीर शख्स रहंदे। तो सैयदादी उस दरवाजे ते आई, चेहरे ते नकाब। जिस वेले सैयदादी उस मुकाम ते पहुंची, उसको मिली तो क्या कि मैं सैयदादी हां, मेरे बच्चे यतीम हो गए, शोहर फौत हो गया, छोटे छोटे बच्चे ने, खान पीन वास्ते शय कोई नहीं है, तो मेरी कुछ मदद कर दे। उस नालायक ने कहा कि मुंह ते कपड़ा पा के सैयदादी होने दा ढोंग बना के आ जांदी हूं, सैयदादी होने दा सबूत दिखा। सैयदादी होने दा ऊंची बोली। उस कलमा पढ़ने वाले नालायक ने कहा कि सैयदादी होने दा सबूत दिखा। वो खातून दरवाजे तो हट गई। फिर पूछा कोई और शख्स है? हाँ है, लेकिन अग दा पुजारी है, अग दी पूजा करने वाला है। कौन है? एक अग दा पुजारी है। क्या के वो किस मुकाम पे रहंदा है? अगली गली च रहंदा है, नाल ही उसका घर है। वो सैयदा हटी, उस अग दे पूजन वाले दे दरवाजे ते चली गई। उस अग दे पुजारी दे दरवाजे ते जाके कहा कि मैं नबी दी नस्ल चूं हां, सैयदादी हाँ मेरा शौहर फौत हो गया और मेरे वास्ते कोई जरिया माश नहीं है, मैं बच्चे किस तरह पाला, मेरी इमदाद कर। उसने जवाब किया मेरे घर दा पक्का तुसी खा नहीं सकते, लेकिन निकल करना वा, मैं सुक्की रस्त लिया देना, मेरा मकान खाली है, बच्चे बच्चियां ले आइए, बा पर्दा बिठाइए और मैं इंतजाम करांगा जितना मैं कर सका, तुसी भी इस्तेमाल करो और बच्चियां भी इस्तेमाल करन और ले जाओ, खिदमत करांगा। सैयदादी बच्चियां नहीं, उस मकान शिफ्ट हो गई। हुन खिदमत करने वाले ने खिदमत की थी, लेकिन याराने महफिल गल सोचण वाली है अग दा पुजारी, तेरे मेरे नबी दा कलमा नहीं पढ़ने वाला। लेकिन रात हुई तो जिसने दरवाजे तू हटाया वो कलमा पढ़ने वाला ख्वाब देख रहे हैं कि कयामत कायम हो गई। एक गल अलामा इब्ने जौजी ने अल बिर्र वस्सिला च लिखी और फरमाते ने समरकंद दा वाकया। वो ख्वाब क्या देखा कि जन्नत और जहन्नम दे फैसले हो रहे हैं और एक लाइन जन्नत नूं जा रही है। वो शख्स भी जन्नत वाली लाइन च रल गया। जिस वेले जन्नतियां दी लाइन च करीब होया कि दरवाजा जन्नत च दाखिल होवे तो उसने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं। करीब होया, सरकार ने पूछा ओ किधर? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ओ किधर? अर्ज करदा है हुजूर जन्नत जा रहे हैं। फरमाया कौन है तू? कहने लग गया मैं मुसलमान। आपने फरमाया अच्छा मुसलमान है, चल मुसलमान होने दा सबूत तो ले आ। बदबख्ता कल मेरी धी तेरे दरवाजे ते आई और तू पूछदा है सैयदादी होने दा सबूत तो ले आ। चल पहले मुसलमान होने दा सबूत लेके आ। सुबह उठा, जुत्ती पाना भूल गया, सीधा अग दे पुजारी दे दरवाजे ते, कल मेरे नबी दी बेटी तेरे घर आई है, मैं लैन आया, असी कलमा पढ़ने वाले हैं, साडा हक ज्यादा है। वो हंस पिया, हंस के कहने लगे ओ शिकार तेरे जाल चू आजाद हो गया है, ओ नसीब मेरे खुल गए, ओ नसीब मेरे खुल गए। माल बड़ा हा, रिस्क बड़ा हा, ओहदा बड़ा हा, मर्तबा बड़ा हा, पर एक शय दी बड़ी कमी आई, और रात दी नसीब हो गई। बाग मेरे खुले, उस सैयदादी दी खिदमत दा सिला मिला। जिस महबूब ने तैनू आके ख्वाब च डराया है ना, उस महबूब ने मैनू कलमा पढ़ा के अपना बनाया है। दोस्ताने महफिल, इस नस्ल दी वफा, इस नस्ल दी मोहब्बत कदी रायगा नहीं जाती। इस नस्ल नाल प्यार करने वाला कदी मारूम नहीं रहंदा। सवाल एक के लोग कहंदे ने सैयदादे अज किसे काम दे नहीं रह गए। मैं जुमले सुनना हां फील्ड विच, अज किसे काम दे नहीं रह गए। मैं भी मनना हां सोसाइटी ऐसी मिली, माहौल ऐसा मिला, राह ना मिली, लेकिन भाई जितना भी कम छोड़ जाए एक गल दा जवाब दे, अगर ज़कात जा सकती है ओदे घर तो फिर वाकई किसे कम दा नहीं है। अगर ज़कात अज भी नहीं सैयद नूं जा सकती तो मन ले जिस वेले ओ महबूब चावे अपने खून नूं पाक करना चावे, बारगाह खुदावंदी च हाथ उठाए ओदी नस्ल पाक हो।